हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि बोडमास बनाना सीखें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोडमास का ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं आज आप इसी वीडियो में बहुत आसानी तरीके से सीख जाएंगे सॉल्व करना। चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो में आप इस टाइप के बोडमास के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिएगा कि ऐसे बोडमास वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर अगर आप इसी वीडियो में अच्छे से देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए बताता हूँ किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बोडमास का ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग साइन दे दे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इसके लिए बस आपको चार चीज याद रखना है। पहला चीज क्या, इसमें सबसे पहले आपको डिवीजन साइन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करना है, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। बस ये चार साइन को आपको याद रखना। अगर ये चार साइन याद रखें, ठीक है, तो ऐसे बोडमास के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे। ये चार साइन बस इसमें यूज होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया तो ये चार साइन बस आप याद कर लीजिएगा, फिर ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। अब चलिए इसी साइन के बेस पे हम करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बस ये चार साइन आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हम कौन सा साइन इसमें सॉल्व करेंगे, डिवीजन, क्योंकि सबसे ऊपर डिवीजन है तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए डिवीजन सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8/4 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो डिवीजन साइन को आप तुरंत हटा दीजिएगा, उसके जगह मल्टीप्लीकेशन साइन रख लीजिएगा और नीचे वाले वैल्यू को ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाले वैल्यू को आप नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। 6/4 को ऐसे उतार लेंगे, -5/3 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहां तक जब हम कर लेंगे तो अब आपको देखना क्या इसमें कहीं डिवीजन साइन बचा हुआ है, तो डिवीजन साइन कहीं नहीं दिख रहा है। जब डिवीजन साइन नहीं दिखेगा तो उसके बाद आपको कौन सा साइन सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पर दिया, अब हम मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई में देखेंगे क्रॉस में कुछ कट रहा है तो कट रहा है, देखिए 2 से 8 कट रहा है तो 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 4 2 से कट रहा है, 6 भी हमारा 2 से कट रहा है, ठीक है, काट देंगे। अब देखिए 3 1 से कट रहा है और 3 हमारा 9 भी 3 से कट रहा है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्यों, देखिए एक को हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही नंबर आएगा, तो इसलिए हम एक से नहीं एक से कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो इससे अच्छा आप एक से मत मल्टीप्लाई करिए। सिर्फ 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड बाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 6 आ गया, ठीक है। प्लस लिख देंगे 6/4 लिख देंगे, -5/3 लिख देंगे, ठीक है। यहां तक जब हम कर लेंगे, अब आपको इसमें क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख जाए, ठीक है, तो आपको सिंपल इसमें ये करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकाल लेना। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख जाए या फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन दिख जाए तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 6 4 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 6 4 3 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 6 हमारा 2 से जाएगा, 3 बचेगा, 4 भी 2 से जाएगा, 2 बचेगा, 3 तो हमारा 3 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, 2 के टेबल में 3 आता नहीं है। अब इसमें से क्या कोई नंबर फिर 2 से कट रहा है, तो 2 हमारा 2 से कट रहा है, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब ये एलसीएम आप किसी भी नंबर का निकालते हैं, अगर एक दिख जाए तो एक के बाद जो भी नंबर बचा है बस आपको उस पर ध्यान देना है, एक को लिखते चल जाना है वैसे, ठीक है। तो एक के बाद 3 3 दिया तो 3 हमारा 3 से कटेगा, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। जब लास्ट में पूरा 1 दिख जाए तो इस साइड जो भी नंबर है इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12। अब आपका एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। जब एलसीएम आपका 12 आ जाएगा तो एक लाइन खींच करके एलसीएम को नीचे लिख दीजिएगा। जब आप यहां तक पहुंचिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन एडिशन या फिर एडिशन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन दिख जाए तो आपको नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है।
अब देखिए ये 12 है तो ये भी आपका 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये देखिए 12, इसे हमें 12 करना है तो किस नंबर से गुणा करेंगे, 2 से, 2 छक 12। जब 12 12 सेम हो जाएगा तो इस नंबर को ऊपर गुणा कर देंगे, तो 12 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 है, ये 12 है, इससे भी हम 12 करेंगे। याद रखिएगा जो भी आपका एलसीएम होगा वही सेम नंबर यहाँ पर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसको आप इसके जैसा यहाँ बना दीजिएगा। तो 3 से गुणा करें, 3 चौक कितना होता है, 12। जब 12 12 सेम हो जाए तो इसको ऊपर गुणा कर दिया, 4 3 कितना होता है, 6 त्रिक, या फिर एक काम करिए 6 गुणे 3 कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। मैं बस ये जो आपको इसमें मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, बस ऐसे आप अगर सॉल्यूशन करिएगा तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे आप कहीं रफ में ऐसे लिख लीजिएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 12 जब सेम हो जाएगा 2 को उस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तो आप इसमें मल्टीप्लाई मत करिएगा सॉल्यूशन में, इसको आप रफ में कर लीजिएगा, सीधा डायरेक्ट क्या करिएगा, 12/6 है ना, तो क्या करिएगा 12 गुणे 2 लिख दीजिएगा, मतलब ये रफ में करके अब सीधा आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा 12 गुणे 2, इसमें मत मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। रफ हमेशा याद रखिए, फेयर में आप ऐसे लिखिएगा, 12/6 है प्लस 6/4 है माइनस 5/3 है, ठीक है। तो रफ में यहाँ तक करने के बाद अब आप फेयर में यहाँ तक करने के बाद रफ में क्या करिएगा, आप इस तरीके से करके जब आपका आ जाएगा तो फेयर में क्या करिएगा, ऐसे 12 गुणे 2 कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे 6 गुणे 3 कर लीजिएगा, ठीक है। रफ में हमेशा याद रखिएगा ये ऐसे मत करिएगा, रफ फेयर में ऐसे मत करिएगा, रफ में करिएगा इसको, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे, अब यहाँ देखिए 3 इसी भी हमें 12 करना है, तो हमें किससे गुणा करना है, 4 से, 4 3 कितना होता है 12। जब 12 12 सेम हो जाए तो इस नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 गुणे कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आ जाएगा तो अब सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, बटे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको जोड़ना है उसको घटाना, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा साइन है, जोड़ वाला है, उसके नीचे कौन सा साइन है, घटाना वाला है, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो 24 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 और 4 कितना होता है 12, तो 2 लिख देंगे, एक कैरी लिए रहेंगे, 1 और 1 कैरी 2 हो गया और 2 4 हो गया, ठीक है, माइनस 20 हो गया बटे 12 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों घटाएंगे तो 0 और 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से घटाएंगे तो वही नंबर आपका आएगा, 4 और 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो 22/12 इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11/6 जो आ गया ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी बोर्ड मास का अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको अलग अलग साइन दिख जाए तो बस आप ये 4 साइन इस चीज़ के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप डिवीजन साइन सॉल्व करिएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसी वीडियो में आप सीख गए होंगे कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर डिवीजन साइन के बगल में फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो इसको हटा करके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन रख करके नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाले नंबर को नीचे कर दीजिएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी डिवीजन साइन के बगल में फ्रैक्शन वैल्यू हो, जब भी डिवीजन साइन हटाते हैं तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि इसी वीडियो में सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा मैथ्स से रिलेटेड। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। मैं खुद कह रहा हूँ कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बस आप ध्यान से सॉल्व करिएगा।